बता दें कि नवीन सैनी हमारे साथ बने हुए हैं, सुधा चंद्रन हमारे साथ बनी हुई हैं, साथ ही साथ नूपुर अलंकार और रवि गोसाई। ये वो कलाकार हैं जिनका पैसा इस बैंक घोटाले में फंस गया है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधा चंद्रन जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगी, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पैसा फंस गया है, जिंदगी भर की जो मेहनत है वो फंस गई है। कहीं ना कहीं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? देखिए, निर्मला जी ने जो कहा है वो एज पर उनके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उन्होंने जो कहा है वो हम उस बात को मानते हैं। बट आज भी वही मुद्दा है, 18 दिन हो गए हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स हो रहे हैं। नतीजा क्या है? आपने 1000 रुपए से 10,000 कर दिए, 10,000 से 25,000 कर दिए। बट मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, 25,000 रुपए 6 महीने में क्या एक फैमिली अपने बेसिक नीड्स पे सरवाइव कर सकते हैं? ये 25,000 अगर आप 6 महीने में डिवाइड करें, व्हाट इज इट दैट वी आर गेटिंग बैक? इज इट पॉसिबल? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? तो मेरा यही कहना है, जैसे मैं पहले से एक ही बात कह रही हूं, सारे डिस्कशंस हम बंद करके अब ये सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, आप कैसे हमारे इस अमाउंट को लिक्विडेट कर सकते हैं, लिक्विड कैश फ्लो या हमारे पैसे जो फंसे हुए हैं आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं जी, कैसे पैसा खाता धारकों तक पहुंचेगा, यही उनकी फिक्र है। हमारे साथ बने रही सुधा जी। रवि जी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। रवि जी, सभी के लिए, जैसे सुधा जी, नवीन जी और नुपुर जी के लिए एक बड़ा शॉकिंग है ये, आपके लिए भी उतना ही बड़ा शॉकिंग रहा होगा बेशक, क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई पीएमसी में आपने लगाई और उसके बाद एक रात आपको पता चलता है कि सारा पैसा आपका फंस गया। जो गरीब इंसान है जिन्होंने अपनी सारी मेहनत के पैसे आपके बैंक में डिपॉजिट, मेरी वाइफ, मेरी माँ का पैसा भी इसी बैंक में है और मैंने बड़ी मेहनत से अपनी माँ की आंख के ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा किया था। और क्रिएटिव आदमी हूँ इसलिए ज़्यादा कुछ गणित आता नहीं, सीधा एफडी में डाल देता था अपना पैसा। और मेरी सारी एफडीज जो हैं, जिससे मैंने सोचा था कि आने वाले साल के अंदर अपनी माँ की आँख का ऑपरेशन करवाऊंगा और बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे हैं, तो इस तरह से एकदम से एक दिन पता चलता है कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया। तो वो ये बहुत चिंताजनक बात है हमारे लिए भी और बाकी जितने लोग और भी हैं, बहुत से लोग, किसी को बेटी का इलाज करवाना है, किसी कोई अपने गहने बेच के अपने घर पे लोगों का ध्यान रख रही है, हमारी बहन नूपुर जैसे। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। सरकार को जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है बस जी। नूपुर जी, जो बात रवि जी कह रहे हैं, मैंने भी कहीं सुना आपको अपने गहने तक बेचने पड़ गए, मतलब दर्शक भी सुन रहे हैं आपको, ये स्थिति हो गई जब आपको पता चला तो अपने गहने तक आपको बेचने पड़ गए। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि इनिशियली देखिए, अभी जब से ये थोड़ा सा सिस्टम बेटर हुआ है, पेटीएम का एक सिस्टम शुरू हुआ है, मैं अपना पैसा पेटीएम में रखती हूँ, मैं कैश कैरी ही नहीं करती हूँ अपने साथ कभी भी। बाई चांस मेरे पेटीएम में उस वक्त पैसे नहीं थे, मुझे डालने थे, मैंने कार्ड से ट्राई किया, वो नहीं हुआ। उसके बाद में बाई चांस सडनली मेरी फैमिली की एक मेंबर बहुत सीरियस हो गई, वी हैड टू रश टू हॉस्पिटल। वहां जाकर जब पता चला कि कोई कार्ड्स काम नहीं करेंगे एंड वी जस्ट कैन नॉट विड्रॉ आवर ओन मनी, तो इमीडिएट क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो इन केस ऑफ बोरोइंग मनी ऑल्सो फ्रॉम समबडी, इट टेक्स टाइम टू कॉल अप पीपल, टॉक एंड ऑल। तो जो मुझे समझ में आया, आई वॉज ऑलवेज लोडेड विद ज्वेलरी इन माई फीट, सो आई डिसाइडेड कि चलो अभी ये देते हैं, फिर जब कमा लेंगे फिर कर लेंगे, बैंक का मामला सॉर्ट हो जाएगा तब निकाल लेंगे। बट ग्रेजुअली आई रियलाइज कि दिस इज टेकिंग अस नोवेयर, एंडलेस सा लगने लगा जी। तो बेचना तो हुआ, डेफिनेटली हुआ, बिकॉज सिचुएशन वैसी थी, दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। जी जी बिल्कुल। नवीन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया है वो अपने बड़े बड़े आलीशान बंगले बना के बैठे हुए, रिपब्लिक भारत भी वहां तक पहुंचा है, लेकिन जो लोग जिनकी मेहनत की कमाई है वो अभी भी फंसी हुई है। तो क्या लग रहा है आपको कि आगे क्या आसार नजर आ रहे हैं? आसार हम कैसे जवाब दे सकते हैं? आसार के जवाब तो सरकार ही देगी और हमारा सरकार में फेथ है। निर्मला जी ने कहा कि वो आरबीआई से बात करेंगी, गवर्नर से बात करेंगी,
तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी वो बात करेंगे उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी देंगे। जिन लोगों ने जो लूट मचाई है, सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और उनको अपने अंजाम तक पहुंचा रहा है, लेकिन वो अपनी जगह पर है। राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि जो आम आदमी है, हम लोग हैं जिनकी पॉकेट में पैसा नहीं है, वो सरवाइव कैसे करें? तो सर्वाइवल इज द प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। तो हमारी तो सरकार से दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके सॉल्यूशन पे आए। आपने उन लोगों का जब्त किया है, सारी प्रॉपर्टीज को सीज किया है, तो यू हैव नाउ समथिंग इन योर हैंड सो दैट यू कैन एश्योर पब्लिक। आप पब्लिक को बोल सकते हो कि यस, आपका पैसा सेफ है। आप इतना ही बोलो कि पैसा सेफ है, टेंशन मत लीजिए, हम कुछ समय के अंदर आपको रिलीज कर देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हमें सरकारी इस कार्रवाई में वक्त लगेगा, इतना ही चाहते हैं हम। उसके बाकी अगर आज मुझे ये पता हो कि मुझे 1 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, तो मैं आज बोरो करूंगा, किसी से ले लूंगा, उधार मांग लूंगा और उसको देने का वादा कर सकता हूं 1 महीने बाद। लेकिन यहां पे कोई एश्योरेंस ही नहीं है। And it is not that we are not prepared, कि we are not ready to cooperate. We are ready to cooperate. Whatever you say, we can understand that there is a problem, so we can wait for a little more time. But this only thing we require is an assurance. That's रवि जी, जो बात नवीन जी कह रहे हैं, we are seeking two-way communication. सर्वाइवल की परेशानी आ गई कि अगर सर्वाइव कैसे किया जाए ऐसी स्थिति में? सर्वाइवल की परेशानी नहीं है। मेरी शिकायत है, बड़े अरमानों से हम लोगों ने अच्छे प्रशासन के लिए वोट दिया था और आज भी स्टैंड करते हैं, उनके साथ में हैं। प्रॉब्लम यह है कि चोर ने चोरी की और जिसके घर में चोरी हुई आप सज़ा उसको दे रहे हैं। मेरे घर में चोरी हुई है और आप मुझे सज़ा दे रहे हैं, और चोरों के घर और बंगले जो हैं आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं, उनके लिए क्या है? और सर्वाइव तो हम कर जाएंगे, हम एक्टर हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं और काम कर लेंगे, लेकिन हमारा भी एक सिस्टम होता है कि हमें पैसे बहुत बाद में मिलते हैं, हमें 6 महीने बाद मिलते हैं। तो हमारा बैंक बैलेंस जो है इसलिए होता है कि जो 6 महीने की तैयारी है हम लोग उससे कर सकें, वो भी हमारे ब्लॉक हो गए हैं। तो हम बहुत सारे एक्टर सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और अब जिनको मालूम है कि ये एक्टर्स हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, तो मौका परस्त लोग जो हैं वो और ज़्यादा दबाते हैं, बोलते हैं कि यार आपके तो पैसे फंसे हैं, थोड़ा कम पैसों में जल्दी काम कर लीजिए। वो पैसे भी हमारे कम कर रहे हैं, तो मार जो है चारों तरफ से पड़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी एक्शन ले, और जिन लोगों ने घोटाला किया है उन पे ऊपर भी जल्दी कार्रवाई करें, और बड़ी कार्रवाई करें, और ऐसी मिसाल करें कि ताकि आगे से ऐसा ना हो। तो सर, रिपब्लिक भारत आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा है और हर खासवाम की आवाज पहुंचा रहा है सरकार तक। कम से कम जिनका पैसा फंसा हुआ है उन्हें उनका पैसा मिले, और हम इसी तरह आपकी आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। बिल्कुल सोहेल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आवाज जो है ये कलाकारों के जरिए जो आम आदमी की आवाज है वो लोगों तक पहुंच रही है, और जिनको वो कहना चाहते हैं अपनी बात, जो रास्ता जरिया वो बता रहे हैं वो भी पहुंचाना चाहते हैं, वो भी पहुंच रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं।